Hello everyone. In this video we'll see next type of circuit, that is nothing but sequence generator circuit. और इस वाले में हम क्वेश्चन देखेंगे हाउ टू डिज़ाइन सीक्वेंस जनरेटर सर्किट using D flip-flop for the sequence 0101. It means we have to generate a sequence as 0101, and to generate such kind of sequence we need a circuit. तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? सो ब्रॉडली अगर हम बात करेंगे तो वी नीड फ्लिप फ्लॉप्स. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी number of flip flops required, and the formula will be maximum of zeros comma ones. That means जो भी सीक्वेंस दिया है उसमें हाउ मेनी टाइम्स जीरो आ रहा है और हाउ मेनी टाइम्स वन आ रहा है, एंड बाय दैट रिलेशनशिप वी कैन फाइंड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एज n. ये तो गया स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में वी हैव टू गो फॉर स्टेट असाइनमेंट टेक्निक्स. दैट मीन्स जितने भी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसके अक्रॉस हमें बाइनरी वैल्यूज असाइन करना है. State assignment. Third, from that we have to draw the state diagram. From the state diagram we have to go for excitation table. Now excitation table will be based on the given flip flop. In the next step we'll find the expression for flip flops, and finally we'll draw the logic diagram. So we'll follow these 6 steps to design the given sequence generator circuits. So let's start with the first step as number of flip flops required. We have that formula, maximum zeros ones must be less than or equals to 2 raised to n minus 1. अब इस वाले सीक्वेंस में अगर हम जीरोस काउंट करेंगे तो विल गेट 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1. सो विल फॉर्मूला विल बी मैक्सिमम ऑफ 2 कॉमा 2. इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस. अब देखिए अगर 2 को 2 से कंपेयर करते हो तो मैक्सिमम तो 2 ही आएगा. दैट मीन्स फ्रॉम दिस टर्म विल गेट 2 एज मैक्सिमम एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 1. अब हमें n का वैल्यू एज्यूम करना है जो दैट ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है. सो इफ आई पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन दिस इक्वेशन वी कैन गेट दिस पर्टिकुलर एज 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 रेज टू, देखिए n 2 लिया है, 2 माइनस 1 विल बी 1, तो आएगा 2 रेज टू 1. अब 2 रेज टू 1 तो 2 ही होता है, सो 2 विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा. That means number of flip flops required will be 2. So by using this relation we have taken out we need 2 flip flops, and that 2 flip flops are nothing but we have to use D flip flop. So let's suppose the first flip flop is A and the second one is B. So we'll assume that we have 2 flip flops as AB. It may be DA or DB भी आ सकता है. ये तो हो गया first step. Now we'll go for the second step as state assignment. Now what could happen in case of state assignment? So for that case first I will write the state as A और ये वाला लिखेंगे हम B. ये तो लिख लिया. अब जो भी सीक्वेंस दिया हुआ होता है उसको हम LSB बिट में लिखेंगे. अब देखिए वी हैव 2 नंबर्स A एंड B. इसमें जो दिस वन है एक्सट्रीम ये LSB होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाला होता है MSB. तो प्रोसेस क्या है, whatever the sequence is there we have to just copy it across the LSB bit. So the sequence will be 0 1 0 and 1. So we have copied it. Now based on these combinations we have to predict what will be the value of A. अब देखिए हमें यूज करना है 2 वेरिएबल्स A और B. अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ए बी का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 4 आ जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1. तो इसके बिहाफ पे हमें प्रेडिक्ट करना है व्हाट कुड कम अक्रॉस ए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में हमें LSB बिट चाहिए 0. तो ए बी का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर LSB बिट 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली वाला फर्स्ट आएगा A0 B0. मीन्स हियर इट शुड कम एज 0. सिमिलरली नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमें LSB चाहिए 1. तो 2 वेरिएबल का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर LSB बिट 1 आ रहा है. देखिए 0 0 के बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये है, यहाँ पर LSB बिट 1 आ रहा है. दैट मीन्स वी कैन टेक दिस एज 0. सिमिलरली नेक्स्ट बिट हमें क्या चाहिए 0. तो 0 1 के बाद ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जहाँ पर LSB 0 आ सकता है, तो ये वाला आ जाएगा 1 0 का. सो विल टेक 1 एंड एट लास्ट व्हाट वी नीड 1. सो डेफिनेटली
ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा वेयर ए इज़ 1. सो हियर ए इज़ 1. क्या किया हमने? वी हैव रिटन ऑल द सीक्वेंसेस अक्रॉस LSB बिट एंड फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन हमने डिसाइड किया ये क्या आ सकता है, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर आवर पर्पस. 0 0 का 0 होता है, ये 1, ये 2 और ये आ जाएगा 3. तो हमने क्या किया है, हमने जो स्टेट ए और बी है उसको असाइन किया है बाइनरी वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 और 1 1. ये तो हो गया स्टेप नंबर 2, और यही सबसे मेजर स्टेप है इन केस ऑफ सीक्वेंस जनरेटर सर्किट. ये तो हो गया. अब हम चलते थर्ड स्टेप के लिए जो है हमारा स्टेट डायग्राम. In case of state diagram, if you see, our first state is 0, next is 1, 1 के बाद है 2, and from 2 it is 3, और 3 के बाद डेफिनेटली कहाँ पर जाएगा? 0, रिसेट होना पड़ेगा. सो 0 1 2 3 will be our state diagram. Now we got 3 steps: flip flops, state assignment, state diagram. Now let's go for the fourth step, that is nothing but to fetch the excitation table. So in case of excitation table, we need present state, next state, and the flip-flop combination. So let's draw the excitation table. So here we have written excitation table with the present state, 2 flip-flops. First is A, B, तो यहाँ पर लिखा है QA, QB. Next state QA, QB, और जो flip-flop का input predict करना है वो है DA और DB के across. तो present state हम लिखेंगे, present state हमारे पास था 0 1 2 और था 3. 0 1 2 3 ये कुछ इस तरह से आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1. अब देखिए 0 का नेक्स्ट स्टेट है 1, 1 का है 2, 2 का 3 और 3 का है 0. तो यहाँ से हम फेच करेंगे नेक्स्ट स्टेट्स. 0 0 का नेक्स्ट स्टेट है 1 0 1, 0 1 का है 1 0, 1 0 का है 1 1 और 1 1 का है 0 0. सो हमने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट फेच किए. Now let us come across fetching D and DP. अब एक्साइटेशन टेबल D फ्लिप फ्लॉप का हमें पता है, इट्स क्वाइट इजी. नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू D होता है, यानी जो भी नेक्स्ट स्टेट का टर्म है उसे हमें कॉपी करना है A और P के अक्रॉस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट DA. अब देखिए DA के लिए हमें नेक्स्ट स्टेट लेना है QA का, और DB के लिए है लेना है QB का. तो QA और QB यहाँ पर कॉपी करेंगे DA और DB के अक्रॉस. We'll get 0 1 1 0 1 1 और ये वाला है 0 और 0. सो ये तो हो गया हमारा एक्साइटेशन टेबल फॉर द गिवन फ्लिप फ्लॉप. नाउ लेट्स गो फॉर द फिफ्थ स्टेप एज लॉजिक एक्सप्रेशन, या फिर हम इसको बोलेंगे मिनिमल एक्सप्रेशन. विल यूज 2 इनपुट्स QA QB. सो लेट्स write this with the 2 variable k map. Here we'll take A, we'll take B. This is 0 1 0 1 और ये है सेल नंबर 0 1 2 3. सो ये वाली को हम लिखेंगे DA के लिए. Now most of you may question, sir why you written A? QA is nothing but A होता है और QB is nothing but B होता है, तो हमने यहाँ पर A B लिखा है. DA, ठीक है, DA 1 कब है? एक तो इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए 0 1 यानी डेसिमल इक्विवेलेंट 1 के लिए, या फिर इस वाले 1 0 यानी 2 के लिए, तो ये है 1. ठीक है, अब मैपिंग 1 के एडजेसेंट 0 3 तो ये आइसोलेटेड हो जाएगा, 2 के एडजेसेंट 0 3 ये तो आ जाएगा आइसोलेटेड. बोथ द टर्म्स आर आइसोलेटेड. सो विल गेट DA इज इक्वल टू इस वाले के लिए A0 यानी A बार B प्लस इस वाले के लिए A इंटू B बार. इट्स एज गुड एज एन XOR गेट. तो ये आ जाएगा A XOR B. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर DA. सिमिलरली विल फेच इट फॉर DB. DB कब होने देखिए, DB एक तो 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए हाई है यानी यहाँ पर हम 1 रखेंगे, या फिर 1 0 यानी 2 के लिए है तो ये वाला रखेंगे. एंड इन दोनों का हम ले सकते हैं एक पेयर. जो DB है वो मिलेगा, देखिए यहाँ से A बार, यहाँ से A प्लस A बार 1 हो गया, एंड फ्रॉम दिस साइड विल गेट B बार. तो जो ये इक्वेशन है DB का वो आ जाएगा B बार. ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन. लास्ट स्टेप की तरफ चलती है.
that is nothing but logic diagram, and a actual sequential circuit. So in that case, we'll first take two flip-flops. Let this is the first with states, और ये वाला हम कंसिडर करेंगे सेकंड QB bar. Okay. Now when I come across DA is equal to given A XOR B. So we'll use one XOR gate. Let's take this as an XOR gate, जिसका एक इनपुट हम लेते हैं QB यानी B की तरफ से, और ये वाला हम कनेक्ट करेंगे A से. ये A बार और ये वाला है B बार. सिमिलरली DB इज इक्वल टू दिया है B बार, तो DB को हम कनेक्ट करेंगे फ्रॉम B बार, और यहाँ पर हम एक क्लॉक पल्स भी कनेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा sequential circuit. So by using this sequential circuit, we can generate the sequence as 0 1 0 1. So in this way, even if any kind of sequence is given, we can easily design it sequential circuit. I hope you are getting it. Thank you.